हाँ अंकित, किन्हीं का हुआ? बस सर थोड़ा सा बाकी है। हाँ कीजिए। किन्हीं का इतना टाइम? यस सर भेज रहे हैं। सर सेंड कर दिए व्हाट्सएप में। ठीक यस सर भेज। हाँ भेजिए। कहाँ डिजाइन हुआ है? एक का आया है तो सिम्टोट कहाँ निकाली है, सेंट्रॉइड कहाँ निकाली है, और जिसे हम पूरा लास्ट तक दिखाए थे जो रियल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस को कट करता है वो कहाँ दिखाए आप? वो पूरा स्टेप नहीं कंप्लीट नहीं है जी ये। पूनम का, हाँ पूनम सही है। ठीक है, पूनम का पूरा कंप्लीट है। सर इमेजिनरी एक्सिस भी दिखा दें क्या? हाँ वो पूरा ग्राफ इमेजिनरी। हाँ बोलो। सर मेरा भी इमेजिनरी एक्सिस नहीं किया हूँ, हम ब्रेक और पॉइंट तक ही किए हुए हैं। हाँ ठीक है वो।
ओके सर। ये कौन है? अंकित, तुम्हारा भी ठीक है बाबू। तुम एसिम्प्टोट को जो है ना, एसिम्प्टोट को जो तुम लिए हो, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा अंकित, वो कर्व टाइप का नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर जो एंगल निकला है 60 यहाँ भी निकलेगा, हाँ सर, 180 वो या 300 स्ट्रेट होगा निकलेगा, तो तो वही वो हमको जो कंफ्यूजन स्ट्रेट कर, लाइन, कर सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं वो डायरेक्ट नहीं, स्ट्रेट वन में बन रहा है, ठीक है सर। नहीं वो कर्व टाइप का नहीं होगा, वो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और किन्हीं का 4 लोग बनाए हैं, 3 लोग बनाए हैं, और कोई? और लोग ट्राई भी कर रहे हैं या नहीं? आर्ची, बबीता, बिरसा मुंडा, धीरेन्द्र, ज्योति, दुर्गा चरण। सर हम सेंड किए हैं बट इनकम्प्लीट है मेरा। अच्छा, तुम्हारा इनकम्प्लीट है। और किन्हीं का सविता, सौरभ प्रसाद, साक्षी, रविकेश राज। आप लोग का प्रॉब्लम क्या है? समझ में नहीं आया है या मतलब करना ही नहीं चाहते हैं? जब मैं IIT JEE का प्रिपरेशन करता था ना, तो पटना में एक सर थे, भूपेश कुमार, वो गुरुकुल चलाते थे, फिजिक्स का टीचर। तो वो कहते थे ना कि उनका एक फेवरेट डायलॉग होता था फर्स्ट क्लास में, वो मेरा नहीं है, सर का है, कि हम पत्थर को भी फिजिक्स सिखा सकते हैं, बाकायदा वो सीखने के लिए तैयार हो। तो वो चीज नहीं है। हम लोग उन्हीं का तो कोशिश है, कहना का मतलब ये है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप सीखने के लिए अगर कोशिश नहीं करोगे तो फिर नहीं, कोई नहीं सिखा सकता आपको, भगवान भी आकर नहीं सिखा सकता। अगर कसम खा लिए कि हमको पढ़ना ही नहीं है, तो कोई सिखा ही नहीं सकता। अगर आप कोशिश इतना 10-20 मिनट में भी आप लोग को अटेम्प्ट नहीं लिए हो, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हो। तो आप कोई मतलब कि भगवान भी आके बोलेगा कि भैया पढ़ लो, फायदा होगा, तो अभी नहीं होगा। आप कोशिश करोगे तब तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। अटेम्प्ट कर, जैसे अंकित का एक कर्व टाइप का लिया, तो उसको एक डाउट था, तो वो एक कोशिश किया एटलीस्ट। कोशिश आपको करना होगा, हम लोग बस गाइड ही कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको फिर से मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट जो है पोल्स, पोल्स कितना है? 3 है, 0 0 है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा पता चलेगा p माइनस जेड इक्वल टू 3, मतलब कि 3 पोल्स विल बी एंड एट इन्फिनिटी। उसके बाद जो हमारा है, हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, पोल्स और जीरो का पोजीशन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें मिला एक पोल्स ओरिजिन पे मिला, एक -1 पे मिलेगा, एक -2 पे मिलेगा, -1 और 0, ठीक है। तो हमारा रूट लोकस का जो रेंज है, रूट लोकस का पोजीशन है, एक है 0 से -1 के बीच में है, और एक -2 के बाद है। क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ के बाद -2 के बाद भी राइट साइड हमारा ऑड नंबर है, और इसके बाद 0 से 1 के बीच में भी ऑड नंबर है। शिवानी भी भेजा है, शिवानी का क्या है? हाँ शिवानी ठीक है तुम्हारा। तो नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग को करना क्या है? एंगल ऑफ असिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट आप देखेंगे वही आएगा लगभग 2q + 1 और 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड। वो आपका आ जाएगा एंगल ऑफ असिम्प्टोट आपका 2q + 1 और 60 डिग्री और 3, सॉरी 180 डिग्री तब लेना होगा। तो आपका यहाँ पर 60 डिग्री और 180 डिग्री और 300 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ असिम्प्टोट आ गया। अब हम लोग को सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड क्या आएगा बाबू? आपका समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल रहेगा साथ में, रियल पार्ट ऑफ जीरोस माइनस p माइनस जेड। तो आपका रियल पार्ट ऑफ पोल्स क्या हो जाएगा? -1 -1 -2 और ये आपका
0/3, तो -2/3 जो कि -0.67 आएगा। अब जो है हमें ये निकल गया, सेंट्रॉइड निकल गया। तो फिर से हम एक ड्रॉ कर लीजिए, या आप उसी पर भी जगह है तो ड्रॉ कर सकते हैं। -1 और -2 एक इसको शो करते रहिए, और ये पूरा कंप्लीट दिखाने के लिए देखिए इस साइड को आपको शो कर देना होगा 180 डिग्री, और आपका एसिम्पटोट यहाँ से आएगा, और ये 60 डिग्री इस तरह पूरा आपको ड्रॉ करना होगा, लगभग 60 डिग्री आपको। और इसके बाद आपको ये 60 डिग्री चला गया, 60 और 300। अब हम लोग को निकालना है ब्रेक अवे पॉइंट, तो 1 + k s + 1 और s + 2 = 0, और k = माइनस हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली, s² + s और s + 2। जो सॉल्व किए देखिएगा, हम कहीं मिस्टेक ना करें। s³ + s² + 2s² + 2s, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा -s³ और 3s² + 2s। अब dk/ds आपका क्या आ जाएगा जी? 3s² = 0 पुट कर दो 0 के लिए, तो 3s² + 6s + 2 = 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा s = -6 ± √b², 36 - 4ac 4 2 3/2a 6, तो -6 ± √8 24 12 6, -6 ± √4 3 2 √3/6, और ये -1 ± √3/3 ठीक है। तो ये चीज आपका -1 ± 1/√3, तो ये चीज आपका आया। तो इसमें जो आएगा 1 -1 माइनस समथिंग जो पॉइंट यहाँ पर ऐड हो रहा है वो नहीं रहेगा, माइनस प्लस वाला जो होगा वो कहीं पर आएगा। यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रॉइड आया। अब यहाँ से हम लोग को ये इस तरह कर्व लाइक ड्रॉ कर देना है। दैट इज द ये आपका ये जो एरो है ना, एरो दिखाने का मतलब क्या है कि पोल्स इधर जा रहा है, पोल्स का पोजीशन के का वैल्यू के लिए ये निकल गया, ये रफली ड्रॉ हो गया। अब रफली ड्रॉ हो गया, यहाँ पर ही अगर आपको इमेजिनरी एक्सिस का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो रूथ हर्विज क्राइटेरियन से आप वहाँ फाइंड आउट कर लीजिए, ये पॉइंट भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ तक किसी को डाउट है अभी भी तो पूछिए, नहीं तो फिर ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को, फिर आगे जाके जब एंगल ऑफ अपर्चर एंगल ऑफ डिपार्चर आ आएगा तो दिक्कत होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? सर हेलो। हाँ बोलिए। सर हाँ। बोल रहे कि मेरा गलत कहाँ पर था, थोड़ा सा बताइए ना, कंफ्यूजन हो। कौन हो आप? अंकित बोल रहे सर, थोड़ा सा अंकित, बताइए। तुम्हारा जो ये जो लिए ना अंकित, तुम जो ये जो लिए कर्व एसिम्पटोट का भी तुम इस तरह लिए, गलत नहीं, इस तरह करके दिखाए, ये कर्व टाइप का तुम दिखाए, और उसके बाद ये भी तुम दिखाया कर्व। तो कर्व टाइप का ये रूट लोकस होगा, ये जो होगा 60 डिग्री ये पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये 300 डिग्री पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। वो तुम जो कर्व दिखाए अंकित, समझे? ओके सर, यस सर, समझ गए, थैंक यू। है ना? और किन्हीं का ज्योति सर सॉल्व नहीं की डाउट है? है इस हाँ सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। सर वो स्टेप निकालने में मेरा लेट हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ज्योति, और आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। यस सर। हाँ है ना, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखिए, एक मैं गेट का क्वेश्चन देता हूँ आप लोग का, आईक्यू बेस है, इसमें चेक करना है, ज्यादा कुछ नहीं है।
देखिए, in the root locus plot shown in the figure, the post zero mark arrow have been removed. Which of the following transfer function has the root locus? मतलब कि रूट लोकस का पोल जीरो का पोजीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको वो कौन है, पोल है या जीरो, कुछ नहीं है, एक ड्रॉ किया हुआ है कर्व, और उससे पता करना है कि ये रूट लोकस का है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन रूट लोकस का हो सकता है या नहीं। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा चेक कीजिए। ये रूट लोकस पार्ट दिया हुआ है, ऑब्वियस है ये, और ये रूट लोकस का पार्ट है, और इसका कंप्लीट ड्रॉ है जो इस तरह से जा रहा है। तो ट्रांसफर फंक्शन जो है बाबू, a इक्वल टू एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस फोर और एस प्लस सेवन, b जो है एस प्लस फोर और एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस सेवन, c जो ऑप्शन है एस प्लस सेवन, एस प्लस वन, एस प्लस टू और एस प्लस फोर, डी जो ऑप्शन है एस प्लस वन, एस प्लस टू और एस प्लस सेवन, एस प्लस सेवन प्लस सेवन है और एस प्लस फोर। तो कौन सा राइट आंसर होगा बताइए। थोड़ा सा देखिए कर्व को देख के आप डिजाइन कर सकते हैं। बस इतना ही फिगर है सर। हाँ, इतना ही फिगर है, एरो भी नहीं दिया हुआ कि कौन क्या है। वही तो, कैसे जाने। अब पोल्स कौन सा है कौन जीरो है ये भी नहीं पता है आपको, बताइए, बता पाएंगे कि नहीं। देखिए आपका जो ऊपर का दो तीन रूल है ना, उसी से आप लोग को ये पता चल जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। थोड़ा सा सोचिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे।
इन्हीं से कुछ हो पाएगा? हम डिस्कस करें? यस सर। ठीक है, देखिए आपका जो पोल्स जीरो है, जो ट्रांसफर फंक्शन जो ऑप्शन है उसमें है -1, -2, -4, -7, ये सभी में है -1, -2, -4, -7। तो -1 यहाँ हो जाएगा, -2 यहाँ हो जाएगा, -4 यहाँ हो जाएगा, -7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पोल से जो है आपका रूट लोकस निकलता है और जीरो पर इंड होता है, जीरो पर इंड होता है, अदरवाइज पोल्स -0 इक्वल टू जितना बचेगा उतना इन्फिनिटी पर होगा। तो यहाँ से आपको देखने से लग रहा है कि दो -1 -2 के बीच में -1 -2 दोनों पोल्स होगा, क्योंकि दोनों पोल्स होगा तब तो यहाँ से इमर्ज हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो देखे हैं कि ब्रेक अवे पॉइंट जो होता है इमर्ज होता है रूट लोकस कहाँ से होता है, दो पोल्स के बीच में से इमर्ज होता है, तो ये दोनों पोल्स होगा। और ये दोनों पोल्स होगा, दो इन्फिनिटी पर इस दोनों के बीच में से एक पोल होगा एक जीरो होगा, क्योंकि एक निकल रहा है और एक इंड हो रहा है, क्योंकि इसका इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, कहीं इन्फिनिटी नहीं जा रहा, एक से निकल रहा है एक इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसमें से एक पोल होगा एक जीरो होगा और ये दोनों पोल होगा। ये दोनों जो पोल होगा तो s+1 और s+2, ये तो डिनोमिनेटर साइड में आएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन में दोनों है s+1 और s+2? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में s+1 और s+2 नीचे साइड है। अब जो है हमको डिसाइड करना है कि -4 और -7 में कौन सा पार्ट जो है नीचे आएगा, मतलब कि पोल्स कौन सा होगा जीरो होगा। तो आप देखिए, आप ब्रेक अवे पॉइंट देख लो, ये हाँ, तो यहाँ से एक पोल्स एक जीरो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको फिर जब सॉल्व कीजिएगा ब्रेक अवे पॉइंट के लिए, तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए दोनों सॉल्व कीजिएगा ना, तो k s+4 मतलब कि समथिंग लेके तब आपको वहां से फाइंड आउट होगा, तब वहां से एग्जैक्ट क्लियर पता चलेगा कि फोर पोल्स होगा या 7 पोल्स होगा। तो जनरली जब दो पोल्स के बीच में दो पोल्स के कंजुगेटिव आपका पोल्स नहीं आएगा, मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि जीरो होगा। तो 7 विल बी पोल्स और जीरो -4 विल बी जीरो। तो ये आपका इस तरह से यहाँ इंड हो रहा है और ये दोनों यहाँ से ऐसे जाके ये ऊपर जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। आप इसको चेक कर सकते हो आगे फर्दर बढ़ के कि कौन सा पार्ट, मतलब कि ब्रेक अवे पॉइंट देख के, क्योंकि ऊपर वाले के लिए इसके लिए ब्रेक अवे पॉइंट आपको -1 और -2 के बीच में आएगा और इसके लिए ब्रेक अवे पॉइंट -1 और -2 के लिए नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो आपको थोड़ा सा मतलब कि बेसिक से पकड़ के आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा मूव करके। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। है ना? इस तरह से ये गेट सब में क्वेश्चन आता है। ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो सिंपल कंस्ट्रक्शन का ही आएगा और इमेजिनरी एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है वो आएगा, और एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएगा। आप लोग बुक से और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब आपका रूट्स मतलब कि कम्प्लेक्स कंजुगेट रहेगा, मतलब कि पोल्स या जीरो आपका रियल एक्सिस के अलावे इमेजिनरी एक्सिस के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में रहेगा, तब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो चीज हम लोग देखेंगे। दैट विल बी द पार्ट ऑफ एंगल ऑफ अपर्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो वो वहां हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलिए। सर स्टेबिलिटी के क्वेश्चन में ना एक दो क्वेश्चन में डाउट था, उसको बता देते। हाँ, क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा, या क्वेश्चन अभी भी व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी सर डिस्कस कर लूंगा। सर सर अभी ना एक क्वेश्चन बता दीजिए, बाद बाकी व्हाट्सएप पे बता दीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दो आप। नहीं आया जी क्वेश्चन।
हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूनम? सर क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट तो तुम सॉल्व किए हो? सर उसको आप स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कीजिए ना, बताते हैं। क्वेश्चन को स्क्रीन शेयर करें? हाँ। एक मिनट। एक मिनट। हाँ पूनम बोलो। सर मेरा डाउट ये है ना कि जैसे फर्स्ट कॉलम है वहां पे देखिए 1 हाँ। 3 3 -4 -k, उसके बाद k + 1 है। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर है S1 पे, तो वहां पे तो माइनस आ रहा है ना, तो सिस्टम इस तरह से अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन में के का स्टेबल वैल्यू, आ जब रहा है। के का वैल्यू, के का वैल्यू -4 से ज्यादा रहेगा तो सिस्टम बिल भी स्टेबल आएगा ना। के का वैल्यू, मान लो के तो कांस्टेंट टर्म है, के आपका कोई भी के आपको पता नहीं है, के का ही वैल्यू हम लोग को देखना है कि के का वैल्यू अगर मान लो कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन लिए हो वहां पर 1 रहा तब तो अनस्टेबल होगा, लेकिन तुमने तो खुद रेंज निकाला ना कि -10 से लेके -4 के बीच में के का वैल्यू हम लोग लेंगे तो क्या होगा, सिस्टम बिल भी स्टेबल। सर तो इसमें साइन का नहीं देखना है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि प्लस माइनस साइन है तो साइन सिस्टम के साइन जो तुम्हारा है फर्स्ट कॉलम का वो के पर डिपेंड कर रहा है। के मान लीजिए कि 10 ले लिए, के मान लीजिए कि -8 ले लिए, -8 ले लेंगे तो क्या होगा, -8 ले लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव आ जाएगा ना। S1 वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा, S0 वाला भी। -k का वैल्यू आप -8 लो, आप जो रेंज निकाली हो -10 से लेकर -4 वो कोई वैल्यू लो आप, -4 से बड़ा और -10 से छोटा, -10 से बड़ा, -4 से -4 से छोटा लो आप, -6 लो, -7 लो, -6 लोगी तो आपको क्या आ जाएगा, S1 वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेबल है, मतलब कि के लिए कंडीशनल लगा हुआ है कि इस -10 से -4 के बीच में ही स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात ओके को? सर, समझ गए सर। हम ये सोच रहे थे ना कि मुझे यहाँ पे ध्यान आया था वो साइन वाला लेके, जैसे हम नहीं लोग नहीं, साइन चेंज तो के पर डिपेंड करने लगा ना, ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं ना आ रहा है यहाँ पर, तो के पर डिपेंड करने लगा साइन चेंज आपका। ये सर समझ गए। और किन्हीं को कुछ डाउट? नहीं डाउट है तो लीव कर सकते हैं, और अपने से आप लोग है ना सेल्फ, मतलब कि अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सनलाइट में आप लोग बैठ के आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। रूट लोकस का बहुत मजा आएगा जी, रूट लोकस का क्वेश्चन आप देखोगे ना, ड्रॉ करोगे, इसके बाद ग्राफ में बताएंगे कि कैसे करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि फील होगा कि के का वैल्यू जब 0 से इन्फिनिटी बढ़ रहा है तो रूट्स आप देख रहे हो कि कहाँ कहाँ रूट्स जाएगा, मतलब कैसे कैसे रूट्स वेरी करेगा, तो आप एक वो चीज मतलब कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो फील करने लगोगे, तो अच्छा लगेगा। तो मतलब इसको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नॉर्मल्स का बुक पीडीएफ शेयर किया हुआ है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो, अगर आपके पास जो भी बुक है, जिनके पास कनोडिया का बुक है या कुछ भी है टू प्रीवियस ईयर का, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लेंगे तो दिक्कत होगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग रूट लोकस का कुछ प्रॉब्लम के साथ और कुछ थ्योरी के साथ। थैंक यू थैंक यू सर। सर।